नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगे आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जन्म मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जन्म मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसर्वर्थम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था श्री नारद जी महाराज का द्वारिकापुरी में आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके खेती व्यापार नौकरी करते हुए भी मनुष्य अपना कल्याण कैसे कर सकता है? मानव धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? क्या बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा ज्ञानी लोग साधना तपस्या आराधना करके जो अपना उद्धार और कल्याण करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी कैसे अपना कल्याण किया जा सकता है?
श्री नारद जी महाराज ने कहा, वसुदेव जी, घर गृहस्थी बंधन का कारण नहीं और संत महात्मा भेष घर द्वार को त्यागना केवल आत्म कल्याण का साधन है। घर द्वार को त्यागने से अगर कोई ज्ञानी हो सकता, बड़े बड़े दस्यु जंगल में ही रहते हैं, बड़े बड़े अपराधी जंगल में ही छुपे रहते हैं, क्या उनको ज्ञान होता है? नहीं। घर गृहस्थी अगर बंधन का कारण होता तो विजयराज जनक जी घर ही में रहे, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने उन तत्वों को प्राप्त किया जिन तत्वों को बड़े बड़े ज्ञानी लोग बहुत साधना करके प्राप्त करते हैं। इसलिए घर गृहस्थी बंधन का कारण नहीं, घर का त्याग मुक्ति का कारण है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ठीक हो तो हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपना उद्धार कर सकते हैं। कैंची और चाकू का प्रयोग डॉक्टर भी करता है, कैंची और चाकू का प्रयोग अपराधी भी करता है, वो भी किसी को चाकू दिखाकर मारने की बात करता है। अपराधी के चाकू को देकर के भयभीत हो जाते हैं और डॉक्टर के चाकू को देखकर हम प्रसन्न होते हैं कि हमारा रोग दूर हो जाएगा। दोनों काटने का ही काम करता है। अपराधी किसी के पेट में छुरा मार देता, हगामा हो जाती है। अच्छे डॉक्टर है, पेट के भीतर के जो भी तत्व विकार हो उसको चाकू द्वारा, छुरा द्वारा, ब्लेड द्वारा, ऐसे उपकरणों द्वारा काट कर निकाल देते हैं और काटने के बदले में उनको पुरस्कार रूप में रुपया दिया जाता है। एक को काटने पर पुरस्कार के रूप में रुपया दिया जाता है। एक व्यक्ति को चाकू दिखा देता है तो हम हाय हाय करने लगते हैं। क्यों? अपराधी को मारने और लूटने का उद्देश्य है, डॉक्टर को रोग उन्मूलन करने का उद्देश्य है। इसीलिए हमारे जीवन में घर की गृहस्थी हो, परिवार पत्नी हो या हम घर द्वार के त्यागी हो, हमारा उद्देश्य राष्ट्र, समाज, संस्कृति, वेद और आत्म कल्याण, प्राणियों के कल्याण के प्रति होता है। चाहे हम किसी भी आश्रम में रहें, हमारा मंगल होता है। अगर हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो चाहे हम